नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। आज हम आपको बताएंगे कि किस डॉक्टर ने बिना डिग्री कर डाली 44 आंखों की सर्जरी। वहीं आज हम आपको यह भी बताएंगे कि ईवीएम को लेकर हाईकोर्ट क्यों पहुंचा कांग्रेस की तरफ से मामला। गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी व रिश्वत देने का लगा आरोप। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अडानी को लेकर क्या दिया बड़ा बयान। वहीं इंजीनियर से 65 लाख की कैसे हुई ठगी। जेल अधीक्षक को आखिरकार हाईकोर्ट ने जमानत देने से क्यों किया इनकार। रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला। नॉर्वे फिनलैंड नागरिकों से बोले तैयार हो जाओ युद्ध की आहट पर। वो सब कुछ जो आपको जानना जरूरी है यह भी आज हम आपको बताएंगे। वहीं हरियाणा में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरा। वहीं आपके बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे। सीबीएसई ने डेट शीट की कौन सी तिथि की जारी। कनाडाई मीडिया का नरेंद्र मोदी को लेकर क्या है आरोप। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की लिस्ट में कौन से बड़े चेहरे उतरे हैं पहले मैदान में। और वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सिरसा को क्या दी बड़ी सौगात। हिसार जिले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जिला नागरिक अस्पताल के नेत्र विभाग में हर साल आंखों के करीब 1000 से ज्यादा ऑपरेशन होते थे, लेकिन इस साल अब तक महज 72 हुए। यही नहीं, बीते 4 माह से एक भी ऑपरेशन नहीं हुआ है। इसके पीछे का कारण चौंकाने वाला है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने जिस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विजय को नेत्र सर्जन नियुक्त किया, उनकी डिग्री पूरी न होने के कारण नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के डिप्टी डायरेक्टर ने उन्हें सर्जरी करने से रोक दिया। जब ये आदेश दिए गए तब तक वह 44 ऑपरेशन कर चुके थे। अब आंखों के ऑपरेशन न होने से मरीज परेशान है। उन्हें मोतियाबिंद, बच्चों की रेटिनोपैथी, भेंगापन समेत अन्य सर्जरी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज या निजी अस्पतालों में करानी पड़ रही है। कमाल की बात है कि एक डॉक्टर जो कि एलिजिबल भी नहीं था और वो 40 ऑपरेशन भला कैसे कर गया। क्या स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ था और आखिरकार अब क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसके लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस ने जिस 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीटें ऐसी है जिन पर जीत हार का अंतर 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं अगर हम आरोपों की बात करें तो पहला आरोप कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का अब बड़ा आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बावरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया, जिसमें कहा गया कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम के माध्यम से हैक करके बीजेपी जीत लेगी, ये दावा किया गया था। वहीं दूसरा आरोप है कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा 3 मैसेज दीपक बावरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण ये हमें मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बावरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भंडाफोड़ कर देते। वहीं उदयभान ने कहा ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीट कांग्रेस ने लूज किया। उदयभान ने कहा मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था 14 कौन कौन सी सीट कांग्रेस हार रही। वहीं तीसरा आरोप है, उदयभान ने कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति है वह दीपक बावरिया उसको जानते हैं। उदयभान ने कहा दीपक बावरिया को आशंका है कि अगर वह उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसका मर्डर हो सकता है, इसलिए वो उसका नाम नहीं बता रहे। उदयभान ने कहा चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत की थी, लेकिन कोई वहां से कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग पहले ही सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। आइए बात करते हैं गौतम अडानी पर न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी व रिश्वत देने के मामले की। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे।
यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला यूएस कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई बुधवार को हुई। अडानी के अलावा शामिल 7 अन्य लोग सागर अडानी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल खेबेनिस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल है। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। सागर और विनीत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी हैं। आइए बात करते हैं राहुल गांधी द्वारा मोदी पर लगाए आरोपों की। अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम अडानी पर लगे करप्शन के आरोपों पर राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ने अमेरिका में क्राइम किया है, लेकिन भारत में उन पर कुछ नहीं हो रहा। अडानी की प्रोटेक्टर SEBI की चेयरपर्सन माधवी बुच पर केस होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे हैं। इसी वजह से राहुल गांधी ने मोदी पर भी हमला बोला है। आइए बात करते हैं कि इंजीनियर से कैसे हुई 65 लाख की ठगी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक इंजीनियर से शातिर व्यक्ति ने 65 लाख रुपए की ठगी कर दी। आरोपी ने उसे 3 करोड़ रुपए का फ्लैट दिलाने का झांसा दिया था, साथ ही दुबई का 24 कैरेट सोना भी दिलाने की बात कही थी। आरोपी ने ना फ्लैट दिया और ना ही सोना दिया। पैसे मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्ण नगर निवासी दीपक यादव ने कहा कि वह बेंगलोर में कार्यरत है। वह कुछ समय से महेंद्रगढ़ जिला के गांव बिहाली निवासी जयंत कुमार के संपर्क में था। आरोपी जयंत ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसे कुछ पैसे दे दूं तो वह दुबई से लाए गए उच्च गुणवत्ता वाले 24 कैरेट सोने की व्यवस्था कर देगा। वहीं आरोपी ने कहा कि अगर तुरंत 70 लाख रुपए का भुगतान कर दूं तो वह गुरुग्राम के सोना रोड पर एक विला हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है तथा उसे 1 करोड़ में बेचा जा सकता है, क्योंकि यह एक विदेशी व्यक्ति था जो इसे बेच रहा था। बहरहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। आइए बात करते हैं, हाईकोर्ट ने जेलर की जमानत देने से क्यों मना कर दिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कुरुक्षेत्र जेल में गैंगस्टरों को मोबाइल फोन सप्लाई कर उनसे रिश्वत लेने के आरोपी जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत को बुधवार को अग्रिम जमानत का लाभ देने से इनकार कर दिया है। आरोपी जेल अधीक्षक सोमनाथ जगत गोहल्ला के पूर्व विधायक दिल्लू राम बाजीगर के बेटे हैं, जो हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान डीएसपी की नौकरी पर लगे थे। इनके पिता पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। बता दें कि सोमनाथ जगत की करीब 5 माह पहले जांच कराने के लिए विजिलेंस टीम जेल में पहुंची थी, जहां जहरीली शराब पकड़ी गई थी। परिवार में 3 भाइयों में सोमनाथ जगत सबसे छोटे हैं। कुरुक्षेत्र में जेल अधीक्षक रहते हुए उन्होंने जेल रजिस्टर में प्रविष्टि किए बिना जेल में बंद हार्डकोर अपराधियों से मुलाकात की अनुमति दी थी। आरोप यह भी है कि उन्होंने जेल में बंद गैंगस्टरों और हार्डकोर अपराधियों ने अवैध शराब बनाने की साजिश रची। जेल में बंद गैंगस्टर शमशेर सिंह उर्फ मोनू राणा को जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने और अन्य अपराधियों से मिलने की अनुमति देने के आरोप है। आइए बात करते हैं रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले की। पिछले 2-3 दिनों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपना दूतावास बंद कर दिया है। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड ने अपने नागरिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जर्मनी ने नाटो के 8 लाख सैनिकों को मोबिलाइज करने का प्लान तैयार कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता के कामकाज संभालने से पहले बाइडेन प्रशासन तनाव पैदा कर रहा है ताकि थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाए। हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ रही है। 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिसार में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहां न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रोहतक में अधिकतम तापमान
22.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। 22 और 23 नवंबर को कुछ स्थानों पर कोहरा छाने के आसार हैं। 23 नवंबर को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा सकता है। इसका असर मैदानी इलाकों में ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुधवार देर रात 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 18 मार्च तक और 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। पहली बार परीक्षा से 86 दिन पहले डेटशीट जारी की गई। इसकी वजह है कि इस बार स्कूलों ने समय से एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरा है। इस सेशन में 44 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। आइए बात करते हैं कनाडाई मीडिया ने मोदी पर क्या आरोप लगाए हैं। भारत सरकार ने कनाडाई अखबार द ग्लोब एंड मेल की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय प्रधानमंत्री को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पहले से जानकारी थी। भारत ने इसे लेकर कहा कि यह उसे बदनाम करने का अभियान है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम आमतौर पर मीडिया रिपोर्ट्स पर टिप्पणी नहीं करते। हालांकि इस तरह के बेतुके और हास्यास्पद बयानों को उसी तरह खारिज किया जाना चाहिए जिसके वे हकदार है। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, इस तरह के गलत बयानबाजी हमारे पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचाती है। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम हैं। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए। बर्मा सिंह तंवर, बीवी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबेर चौधरी, वीर सिंह धिंगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 8 सीटें जीतने में सफल रही जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। आइए बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा व हरियाणा को क्या सौगात दी है। हरियाणा के सिरसा जिले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान अचानक बिजली चली गई। इसे राष्ट्रगान में मामूली सा व्यवधान पड़ा। हालांकि बिजली जाने के बाद मौके पर मौजूद सीएम और अन्य लोगों ने बिना लाउडस्पीकर के ही राष्ट्रगान गाया। यह राष्ट्रगान सीएम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद गाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ 5 एकड़ में कैंसर हॉस्पिटल बनाने की भी घोषणा की। बता दें कि सिरसा के मिनी बाईपास पर 22 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज 2 वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा। इसी का भूमि पूजन करने सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा गुरुवार को पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे सिरसा के मिनी बाईपास स्थित मेडिकल ग्राउंड में पहुंचने वाले थे लेकिन वहां थोड़ी देर से पहुंचे। उनके आने के बाद ही कार्यक्रम स्थल पर भीड़ जुटनी शुरू हुई। बताया जा रहा है कि सीएम सैनी देरी से पहुंच रहे थे इसलिए कुछ लोग इंतजार करने के बाद लौट गए। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। कार्यक्रम स्थल से लेकर वायुसेना केंद्र तक चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की हुई थी। जब तक मुख्यमंत्री सिरसा में रहे सिरसा के आसमान पर ड्रोन उड़ने पर पाबंदी लगाई हुई थी। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट बिंदास रहना।